प्यारे विद्यार्थियों, हम +1 बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इस वीडियो में हम संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ और सीमाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एडवांटेजेस। संयुक्त हिंदू परिवार, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि इस व्यापार को हम आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं और आसानी से इसको समाप्त भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती। जैसा कि हमने विशेषताओं में पढ़ा था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये व्यवसाय हिंदू लॉ के अनुसार रजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ज़्यादा कानूनी कार्रवाई इस पर नहीं की जाती, चाहे वो व्यवसाय खोलने से संबंधित हो या व्यवसाय को समाप्त या बंद करने से संबंधित हो। इसका ये लाभ रहता है। और दूसरा देखेंगे स्थायी अस्तित्व। ये जो हमारा व्यावसायिक संगठन है ये स्थायी प्रकृति का होता है। इसका नेचर कैसा होता है? स्थायी प्रकृति का होता है, क्योंकि यह किसी भी सदस्य की मृत्यु या दिवालियापन अगर किसी का भी हो जाता है तो उसकी वजह से इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, व्यवसाय चला रहता है। तीसरा है सीमित दायित्व। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इसके जो सभी सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। हाँ, एक को छोड़कर जितने भी इसके सहयोगी होंगे, जितने भी व्यवसाय में सहभागी होंगे, उन सब का दायित्व सीमित रहेगा। और ये जो दूसरा मुखिया वाला केस अगर देखेंगे तो उसको हम हानि में डाल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही व्यक्ति होता है मुखिया जिसका दायित्व असीमित होता है। इसको हम हानि में लिखेंगे। तो मुझे लगता है ये आपको समझ आ गया होगा पॉइंट। नेक्स्ट है गोपनीयता। देखिए, ये जो व्यावसायिक संगठन का रूप है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इसमें भी एकाकी व्यवसायी की तरह या एकाकी स्वामित्व की तरह ही गोपनीयता बनी रहती है। इससे जो कंपटीटर्स जो होते हैं उनको व्यवसाय की सफलता की जानकारी नहीं मिल पाती या कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जिसको वो ना देना चाहें। तो इसमें गोपनीयता बनी रहती है। नेक्स्ट है शीघ्र निर्णय। इसमें भी एकाकी व्यापार की तरह जो निर्णय होते हैं वो शीघ्र लिए जाते हैं, या यूँ कहें कि जो मुखिया होता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का, वह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है। इसीलिए वह समय पर सभी निर्णय लेकर जितने भी व्यावसायिक अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं या व्यावसायिक अवसर होते हैं उनका लाभ आसानी से उठा सकता है। नेक्स्ट है कुशल प्रबंध। इसमें देखेंगे कि जैसे कि हमने एकाकी व्यवसाय में पढ़ा था, वैसे ही इसका जो प्रबंध का कार्यभार होता है वो मुखिया के ऊपर ही होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में प्रबंध का या पर्यवेक्षक का या नियंत्रण का कार्यभार होता है वो मुखिया पर होता है। परिवार का मुखिया ही सारे डिसीजंस लेता है और यह काफ़ी अनुभवी व्यक्ति होता है। बाकी सभी सदस्य उसके मार्गदर्शन के अनुसार ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैतृक ख्याति का लाभ। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, अतः इसमें जितनी भी जो गुडविल होगी, जो पैतृक गुडविल होती है या ख्याति होती है, उसका लाभ मिलना स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम में मान्यता। देखिए, हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसमें कई प्रकार के करों की छूट भी मिलती है। नेक्स्ट है ग्राहकों से सीधा संबंध। इस व्यवसाय में ग्राहकों से सीधा संबंध होता है, जिससे कर्ता को ग्राहकों की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त होती है और साथ ही जो ग्राहक हैं उनकी रुचियों
के बारे में भी उनको पता चलता है, या रुचियों के बदलने के साथ साथ वह अपने व्यवसाय में भी नीतियाँ निर्धारित करता है, नीतियों का निर्माण करता है या पॉलिसी बनाता है। क्योंकि ग्राहकों से उसका सीधा संबंध होता है, जिसकी वजह से वो ग्राहकों से फीडबैक ले सकता है, तो वो उनकी फीडबैक के अनुसार अपने व्यवसाय में अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ बना सकता है, जिससे उनके व्यवसाय में लाभ होने की संभावना बढ़ती है। ठीक है, ये थे हमारे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ। नेक्स्ट देखते हैं सीमाएं, डिसएडवांटेजेस। जैसा कि हमने देखा कि सीमित प्रबंध कौशल, जैसा कि हमने देखा कि संयुक्त हिंदू परिवार में जो प्रबंध करता है वो मुखिया ही करता है। तो एक अकेला व्यक्ति होने के बावजूद वो सभी क्षेत्रों में उतना अनुभवी नहीं हो पाता, जिससे कि जो प्रबंध जो कौशल है वो उसमें थोड़ी सीमितपन आ जाता है, मतलब उसकी कोई लिमिट बन जाती है। इसलिए ये एक डिसएडवांटेजेस भी है कि सारे के सारे प्रबंध उसी को करने पड़ते हैं, जिससे कि कई बार कुछ एरियाज़ में वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। सेकंड पॉइंट है सीमित पूंजी। एकाकी व्यवसाय की तरह ही संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में पूंजी की समस्या बनी रहती है, क्योंकि साधन एक अकेला व्यक्ति ही अपने लेवल पर अरेंजमेंट करता है, फाइनेंशियल अरेंजमेंट करता है, पूंजी की व्यवस्था करता है, पूंजी को लगाता है। तो ये इसमें एक कमी बनी रहती है। मुखिया का असीमित दायित्व, हमने पीछे पढ़ा कि सीमित दायित्व, उसमें हमने देखा कि जो हिंदू परिवार व्यवसाय के सदस्य हैं उनका जो दायित्व है वो सीमित होता है, लेकिन साथ साथ में हमने ये भी पढ़ा कि जो मुखिया होता है उसका दायित्व जो होता है वो असीमित होता है। तो ये एक हानि है, या यूँ कहें कि इसकी एक सीमा है। नेक्स्ट है सहयोग का अभाव। इसमें देखेंगे कि व्यवसाय में मुखिया या कर्ता को परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग नहीं मिल पाता है। क्या होता है, सभी अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। सभी ऐसा सोचते हैं कि मुखिया अपने लेवल पर सारे कामों को आसानी से करेगा, अपने लेवल पर डिसीजन लेगा, तो उससे वो भी लापरवाह हो जाते हैं, जिससे कि वो सहयोग नहीं दे पाते हैं, अच्छे तरीके से सहयोग नहीं दे पाते हैं। यही कारण है कि यह व्यवसाय जो आज व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट है प्रेरणा की कमी। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों में प्रेरणा का अभाव होता है, वह पूरी लगन और निष्ठा से काम नहीं करते हैं, क्योंकि सबको लाभ में हिस्सेदारी परिश्रम के अनुसार नहीं मिलती है। ये भी एक पॉइंट रहता है कि प्रेरणा की कमी रहती है, क्योंकि जितना ज़्यादा लाभ मिलने की संभावनाएं होती हैं उतना ज़्यादा वो हार्ड वर्कर बनता है। जैसा कि हमने एकाकी व्यापार में पढ़ा था, उसमें यह लाभ था कि प्रेरणा की जो प्रेरणा होती है उसमें उच्च स्तर पर होती है, क्योंकि उसको पता है कि सारे के सारे काम उसी के द्वारा किए जाने हैं और सारा का सारा प्रॉफिट उसी का है। तो वो बड़ी मेहनत से, लगन से और ईमानदारी से सब कामों को, व्यावसायिक क्रियाओं को करता है। नेक्स्ट है स्त्री सदस्यता पर प्रतिबंध। इसमें हमने पढ़ा था, दो अप्रोचेज हमने पढ़ी थी इसमें, मिताक्षरा और दयाभाग। तो एक में क्या होता है कि जो हमारा इसमें सीधा भी बताया गया है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो है, इसमें जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनका व्यवसाय पर हिस्सा रहता है। वैसे मैक्सिमम क्या है कि केवल पुरुषों को ही सदस्यता ग्रहण करने की मान्यता होती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि हमने दाया भाग परिवार व्यवस्था के अंतर्गत महिलाएं भी पारिवारिक व्यवसाय में हिस्सा ले सकती हैं। लेकिन कौन सी महिलाएं? अविवाहित जो लड़कियां होती हैं वो व्यवसाय में हिस्सा ले लेती हैं, या फिर जो उस घर की पत्नियां होती हैं वो इस व्यवसाय में उनका हिस्सा भी प्रॉपर बना रहता है। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। आपके लिए होमवर्क है संयुक्त हिंदू परिवार के लाभ और सीमाएं। ध्यान से सुनना है और इसको आपने
अंडरस्टैंड भी करना है। तब तक थैंक यू।